हेलो एस्ट्रोमैजिक फैमिली, कैसे हो आप सब। चलिए आज भी बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आई हूँ। चंद्रमा आप जानते हैं ना, कुंडली में हमारा चंद्रमा कहीं भी प्लेस होता है। तो समर्स चल रहा है तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो बहुत अच्छा ख्याल आया। मैं सोची कि आप सबसे शेयर करती हूँ। देखिए चंद्रमा जो हमारा है ना, अगर चंद्रमा अगर पीड़ित होता है या छठे 8वें या 12वें घर में, ऐसे इफेक्ट अच्छा देता है। 12वें घर में आपको एजुकेशन या आपका अच्छा टीचर बनाता है, या आप स्पिरिचुअली आपको बहुत हायर फॉर्म में लेके जाता है। हर जगह की अलग अलग महिमा है। बट अगर मून बहुत कमज़ोर है ना, तो इंसान लाइफ में प्रॉपर्टी जल्दी नहीं बना पाता, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके लाइफ में जैसे मून कमज़ोर होने के बाद उसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, और कभी माँ से दूर भी रहना पड़ता है बच्चे को, लाइक पढ़ाई किसी भी रीज़न से। तो चंद्रमा जनरली ये सब चीज़ करवाता है। और चंद्रमा एक्चुअली इमोशन का कारक है, ठीक है। तो आप कभी बिना मतलब कभी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आप कभी मूवी देख के भी रोना शुरू कर देंगे, या जैसे होता है ना, आप किसी की बातों को सुन के भी आप इमोशनल हो जाएंगे। तो चंद्रमा बहुत बार आपको बहुत इमोशनल बनाता है। और कभी कभी आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप पेंडुलम की तरह सोचते रह जाते हो कि मुझे इसमें हाँ बोलना है या ना बोलना है। आप डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। चंद्रमा अगर आपका बहुत मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपको प्रॉपर्टी हर चीज़ आपको टाइम पे मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अगर मान लीजिए चंद्रमा आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। वैसे बहुत सारी चीज़ हैं चंद्रमा को अच्छे इफ़ेक्ट्स लेने के लिए। लाइक देखिए, अब चंद्रमा का सबसे अच्छा पता है कारक क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा है शिव जी। शिव की कृपा होती है ना, तो चंद्रमा अच्छा हो जाता है। चाहे कहीं भी बैठा हो, ख़राब इफ़ेक्ट दे रहा हो। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप किसी भी प्लैनेट का या अपने कहते हैं ना प्रारब्ध या किसी भी कर्म को आप काट सकते हो। वो सिर्फ भक्ति ही एक ऐसी चीज़ होती है। अगर आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा है तो सबसे पहले आपको शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार को तो आप चढ़ाइए ही चढ़ाइए, सोमवार आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। शिव जी पे जल चढ़ाइए। अगर पॉसिबल हो तो गंगा जल चढ़ाइए, और नहीं हो तो गंगा जल को थोड़ा सा मिला लीजिए। पॉसिबल हो तो दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन अब समर चल रहा है, अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो मैं समर्स का बार बार नाम क्यों ले रही हूँ। मैं समर्स का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि गर्मी में लोग जब बाहर आप देखते हो कि घर के बाहर एक घड़ा रख सकते हो, ठीक है, उसमें आप पानी भर के रख दो। जब आप पानी, वो घड़ा जब जितनी बार कोई पानी यूज़ करता है ना, तो उतना चंद्रमा मजबूत होते जाता है। अगर आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है और आप कुछ पानी का सोर्स रखे हुए हैं गर्मी के दिन में, जब बहुत धूप में बहुत लोग प्यासे, क्योंकि चंद्रमा पानी होता है, दूध का कारक होता है। अगर इतने प्यासे लोग अगर आपने पानी रखा और वो पी के जाते हैं ना, तो उनके मतलब जब पी के जाते हैं ना, तो एक ब्लेसिंग्स निकलती है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी कुछ डोनेट करते हैं ना, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। हम इसीलिए मंदिर में कुछ भी डोनेट करते हैं। डोनेशन के पीछे का रीज़न यही है कि हम अपने प्लैनेट्स को सही जगह अलाइन कर सकें। अगर वो किसी गलत हाउस में है तो उसका इल इफ़ेक्ट ना पड़ के हमें अच्छा इफ़ेक्ट आए, ठीक है। तो अगर आप घड़े का मतलब घड़े में पानी भर के रखते हो और जितने लोग उस पानी को पीते हैं, तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स बनता है। और ब्लेसिंग के सेंस में आपको आपके चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं, तो आपको लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो जो आपका एक इमोशनल ट्रॉमा है, आप उससे बाहर निकल जाते हो, ठीक है। बहुत ईजी होता है। चंद्रमा देखिए, नॉर्थ वेस्ट घर का आपका जो नॉर्थ वेस्ट होता है वो चंद्रमा होता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट अगर आपका बहुत बढ़ा हुआ है ना, तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। और बहुत कटा हुआ है तो भी इल इफेक्ट आता है, ठीक है। तो हम इसलिए वहाँ पे ना चंद्र का यंत्र लगा के उसको बैलेंस करते हैं, नॉर्थ वेस्ट को। तो चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। जैसे भी शुक्ल पक्ष है तो वो बढ़ेगा फिर घटेगा। चंद्रमा पे औरतों के मेंस्ट्रुएशन या जो पीरियड्स हम बोलते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि वो 28 दिन का होता है। 28 दिन का वो भी टाइमिंग होता है। और अगर आपको पीसीओडी प्रॉब्लम आती है या आपको मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब आपका चंद्रमा वीक है और आपको ज़रूरत है अपने चंद्रमा को बल देने की। आप शिव जी पे जल चढ़ाइए, ठीक है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए।
बहुत सिंपल सी रेमेडी है, ऐसे स्पेसिफिक रेमेडी मैं लेके आऊँगी, लेकिन आज की रेमेडी बहुत छोटी है और बहुत अच्छे से बताई है अगर आपको ऐसा करना है, क्योंकि समर्स है, अभी गर्मियों का मौसम है, तो बहुत अच्छी चीज़ है आपको अपने चंद्रमा को बल देने के लिए, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप शिव जी पे जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का अगर आपको नहीं है, आप वहाँ पे बैठ के शांति से 108 बार जाप कीजिए, और आपको ऐसे नहीं है ना तो ऐसे भी जाप कर लीजिए। आप काम कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय आपके मन में है, तो आप कुकिंग कर रहे हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, उससे आपकी कुकिंग भी अच्छी होती है, अच्छे भाव जाते हैं और आपका शुक्र भी अच्छा होता है, क्योंकि शिव जी को शुक्र को भी अच्छा आशीर्वाद देते हैं। तो आप जिस फॉर्म में आप उनको पूछोगे वो फॉर्म में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लेकिन चंद्रमा आपको स्ट्रांग करना है तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है जो मैंने आपको बताई, आप कर सकते हैं। अदरवाइज चंद्रमा की मोती का आप नेकलेस पहन सकते हैं गले में, है ना, आप ये भी कर सकते हो, उससे भी वो ब्यूटी को इन्हांस करता है। चंद्रमा का एक और काम होता है वुमेन की ब्यूटी को इन्हांस करना। वुमेन का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस पर भी उसका अधिकार होता है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि आप पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप चंद्रमा का उपाय कर लीजिए। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। हरे कृष्णा।